अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक शख्स अपने कुत्ते के साथ अस्पताल आया। लिबास और शक्ल से वो शख्स मजदूर लग रहा था और इसका कुत्ता भी कीमती नहीं बल्कि एक आम सी नस्ल का मामूली कुत्ता था। कुत्ता बीमार था और मालिक इसे इलाज के घर से अस्पताल लेकर आया था। जानवर की अद्वियात इसके मालिक की माली हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए दी जाती हैं। जब मालिक से पूछा गया कि क्या करते हो, कहने लगा जनाब मज़दूर हूँ, मज़दूरी करता हूँ, 500 रुपये योमिया दिहाड़ी है। ये कहते ही उसने 500 का नोट मेरे सामने रख दिया कि मेरे पास बस यही है। इस शख्स के कपड़े भी फटे हुए थे, लिहाजा मैंने इसे फ़ीस वापस कर दी। अद्वियात लिखते वक्त मालिक बार बार इसरार कर रहा था कि अच्छी अद्वियात लिख कर दें। मुझसे कुत्ते की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। कुत्ते को पेचीदा बीमारी थी और इसका इलाज भी काफ़ी महंगा था। मालिक को बताया गया कि जानवर को ख़तरनाक बीमारी है और इसका इलाज भी काफ़ी महंगा है और जानवर के ज़िंदा बचने की उम्मीद भी कम है। ये सुनना था कि मालिक के चेहरे पे परेशानी के आसार नमूदार होने लगे, लेकिन वो आजिज़ाना लहजे से मुखातिब हुआ कि जनाब आप महंगी अद्वियात की फ़िक्र ना करें, इनका मैं जैसे तैसे इंतज़ाम कर लूँगा, बस मेरे जानवर को कुछ नहीं होना चाहिए। इसका लहजा आजिज़ाना था और आंखों में उम्मीद की किरण थी। इसने कुत्ते को दरख्त के साथ बांधा और अद्वियात वाली पर्ची हाथ में थामे अस्पताल के मेन गेट की जानिब चल पड़ा। जैसे जैसे मालिक कुत्ते से दूर जा रहा था वैसे वैसे कुत्ते के इज़्तिराब में इजाफा हो रहा था और जैसे ही मालिक कुत्ते की नज़रों से ओझल हुआ, कुत्तों ने बाकायदा चीखना शुरू कर दिया और मालिक के आने तक की यही कैफियत बरकरार रही। कुत्ते की आंखों में आंसू साफ साफ नज़र आ रहे थे। जैसे ही मालिक हाथ में अद्वियात थामे अस्पताल के मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ, कुत्ता खुशी से दुम हिलाने लगा। जैसे ही मालिक करीब आया, कुत्ता इसकी टांगों से लिपट गया। अस्पताल का जमादार मालिक से कहने लगा कि इतनी तो तुम्हारे कुत्ते की कीमत नहीं जितनी महंगी तुम अद्वियात लेकर आ गए हो। इसका लहजा तमस्खराना था। मालिक कहने लगा, जी ये मेरा दोस्त है और इससे मेरा दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता है। जमादार ने कहका लगाया, कुत्ता और दोस्ती। जमादार मालिक से मुखातिब हुआ कि इस कुत्ते का तुम्हें क्या फ़ायदा है, रखवाली के लिए रखा है क्या? मालिक मुस्कुराने लगा और कहने लगा, नहीं। किस चीज़ की रखवाली? एक कमरे का घर है जिसमें एक चारपाई और चंद बर्तनों के सिवा कुछ नहीं है। रोज़ जो कमाता हूँ उसी दिन खा जाता हूँ। आज जो पैसे जेब में थे अद्वियात पर खर्च हो गए। जमादार कहने लगा, अजीब बेवकूफ़ आदमी हुआ, अपने पैसे और वक्त ज़ाया ना करो, कुत्ता कुत्ता ही होता है। मालिक कहने लगा, ठीक कह रहे हो तुम्हारे लिए सिर्फ ये एक कुत्ता है, लेकिन मेरे लिए ये एक दोस्त और वफ़ादार साथी है। मैं कैसे चंद टुकों की खातर इसे तकलीफ़ में तनहा छोड़ दूँ? दोस्त को तकलीफ़ में तनहा नहीं छोड़ते। जमादार ने कहका लगाया, आया और चला गया। मैंने कुत्ते को ड्रिप और इंजेक्शंस लगा दिए और सिरप की तरकीब इसके मालिक को समझा दी। पहले 2 दिन तो कुत्ते की हालत में कोई बेहतरी ना आई, लेकिन मैंने मालिक को हौसला दिया कि 2-4 दिन इलाज जारी रखो, उम्मीद है बेहतरी आएगी। तीसरे दिन ये महसूस हुआ कि दुआ अपना असर दिखा रही है और कुत्ते की हालत पहले से बेहतर हो रही है। ये सुनते ही मालिक का चेहरा खिल उठा और वो प्यार से कुत्ते के सर पर हाथ फेरने लगा, जैसे एक माँ अपने बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरती है। मालिक को एक दिन के वक्फे से अस्पताल आने को कहा क्योंकि जानवर की हालत बेहतर हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अगले दिन 3 दिन मुसलसल आता रहा। कुत्ते और मालिक की मोहब्बत को देखकर इस केस में मेरी दिलचस्पी भी बढ़ गई। 7-8 दिनों में कुत्ता मुकम्मल ठीक हो चुका था। आखिरी दिन जब वो आया तो कुत्ते के गले में रस्सी नहीं थी। इसके मुताल्लिक़ पूछने पर मालिक कहने लगा कि अब ये मेरी हर बात मानता है, इसलिए मैंने इसे रस्सी से आज़ाद कर दिया है। आखिरी दिन वो दफ्तर में काफ़ी देर बैठा रहा और दुआएं देता रहा। बातों बातों में ही कहने लगा कि इसने इलाज का खर्चा कर्ज लेकर पूरा किया है। कहने लगा, सिर्फ 5-6 हज़ार में मेरा दोस्त बच गया। इसके लहजे में खुशी और चेहरे पे अजब इत्मीनान था। मैंने और मेरे एक दोस्त डॉक्टर साहब ने सोचा कि बेचारे पर कर्ज चढ़ गया है, इसकी मदद कर देते हैं। हमने चंद हज़ार उसके हाथ में थमा दिए, लेकिन उसने माजरत भी की और वापस कर दिए। कहने लगा, जनाब ये कुत्ता मेरा दोस्त है, आपका हिस्सा
हो गया मुझे भी हिस्सा डालने दे ताकि दोस्ती की कदर कम ना हो। वो तो चला गया, लेकिन मुझे वो गरीब शख्स और इसका बेज़ुबान दोस्त दोस्ती का मतलब समझा गया। इस वाक़ये को तकरीबन 3 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन जब भी मुझे वो याद आए इसका मुतमिन चेहरा मुझे नज़र आता है और इसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं। दोस्त को तकलीफ़ में तन्हा नहीं छोड़ते, दोस्त को तकलीफ़ में तन्हा नहीं छोड़ते, दोस्त को तकलीफ़ में तन्हा नहीं छोड़ते। मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।